थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। दरअसल आज की जो चर्चा है, आज जो विवेचना हम करेंगे वो पप्पू यादव जी के राजनीतिक जो चरित्र हैं। पप्पू यादव जी बाहुबली से किस तरह से आज जनहित के मतलब जिस तरह से वो जनता में इतने ज्यादा न्यायप्रिय हैं, इतने ज्यादा मतलब एक जो व्यक्तित्व होता है, जिस तरह से एक सकारात्मक व्यक्तित्व और सकारात्मक विचारधारा की राजनीति होती है, उसके कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। दरअसल पप्पू यादव जी का जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1967 में जो है वो मधेपुरा में होता है और 1980 के समय काल में वो मतलब कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और उसी समय काल में जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव जी के संग हो जाते हैं। लालू यादव जी के संग हो जाने के बाद पप्पू यादव जी और लालू यादव जी जो है साथ में मिलकर कार्य करते हैं और पप्पू यादव जी जो है कहीं ना कहीं लालू यादव जी के लिए बूथ कैप्चर और जो है मतलब जो वोट के जो पेटी होते हैं उसके चुराने के आरोप उस पर जो है लगे हैं। पप्पू यादव जी जो है मतलब उस पर जो ये आरोप लगा है कि लालू यादव जी के लिए जो है पप्पू यादव वो बूथ को जो है कैप्चर किया करते थे और जो है मतलब वोट के जो पेटी है उसको चुराया करते थे। ये 1980 के समय काल का है। जब 1990 में पहली बार वो जब निर्दलीय पूर्णिया के अंदर जो है विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ते हैं तो वो वहां से जीत जाते हैं और फिर 1991 में लोकसभा का सदस्य बनते हैं, 1996 में फिर लोकसभा का सदस्य बनते हैं और इसी कार्यकाल में जो है उसके ऊपर 1998 में एक आरोप लगता है। जो आरोप था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है अजीत सरकार, असफुल्ला खान और फिर जो है एक ड्राइवर उसके जो है मारने यानी कि उसके हत्या के आरोप में जो है उसको कहीं ना कहीं सीबीआई जो है मतलब एक तरह से अरेस्ट करता है और उसको जो है मतलब 2008 में साबित कर देता है कि यही आरोपी थे। तो जिसकी वजह से मतलब जो लोअर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसके साबित करता है कि मतलब आरोपी यही है। 2013 में उसको जो है हाई कोर्ट में जब वो अपील लगाते हैं 2008 के बाद, तो 2013 में जो है हाई कोर्ट बिना किसी सबूत के मतलब जब सबूत ना मिलने की जो है अभाव में पप्पू यादव जी को जो है मतलब रिहा कर देते हैं। पप्पू यादव जी को जो रिहा करते हैं तो 2014 में वो जो है पुनः चुनाव लड़ते हैं और 2014 में भी जो है चुनाव वो जीत जाते हैं। 2004 में जो है राजद से ही चुनाव लड़े, 2014 में भी जो है वो कहीं ना कहीं राजद से ही चुनाव लड़े और जब 2015 में तेजस्वी यादव जी के संग यानी कि बयानबाजी में कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से उन दोनों का मेल नहीं खाया, तो उससे गुस्सा होकर के कहा जाता है कि जन अधिकार पार्टी का जो है स्थापना कर दिया। जन अधिकार पार्टी का स्थापना कर दिया। उसके बाद जो है वो एक अलग ही राजनीति के मोड़ में स्वयं की पहचान, स्वयं के पार्टी की पहचान के जो है मतलब लिए पहचान के लिए जो है अपनी राजनीति को जो है मतलब बिहार के अंदर सक्रिय किए और जो है मतलब हर क्षेत्र में बिहार के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जहां कोई नेता पहुंचे या ना पहुंचे वहां पे पप्पू यादव जी जरूर पहुंचते थे। चाहे वो बिहार के पटना के अंदर जब 2019 में तेज बारिश की वजह से जब बाढ़ आ गई थी तो यहाँ के जनमानस को बहुत अधिक जो है कठिनाई का जो है सामना करना पड़ा था। तो उस कठिनाई में जो है कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी हो खाना और जो है पानी का जो व्यवस्था नाव के सहारे जो है लोगों तक जो है पहुंचाने का कार्य किया। इस चीजों से और कई क्षेत्रों में जहां अगर किसी भी प्रकार का किसी की बेटी को, किसी के बेटा को, किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का कोई मदद होता था तो पप्पू यादव जी जो है जितना हो सके उतना मदद वो करते थे। और कहा जाता है कि लोकसभा के जो संसद रहे, कहा जाता है कि उस संसद काल के जो मतलब उसके वेतन होते हैं वो गरीबों के जो है मतलब विकास के लिए गरीबों के जो है मतलब अकाउंट में जो है दिया जाता था। तो इन सभी चीजों से जो उसके चरित्र हैं वो जिस तरह से वो अप्रोक्स में 1980 के दशक में बाहुबली के रूप में जाने जाते थे। सीमांचल क्षेत्र के अंदर जो बाहुबलियों का क्षेत्र होता है, मतलब बाहुबलियों का जो मतलब एक क्षेत्र होता है उसमें जो है सीमांचल के अंदर जो है बाहुबली के रूप में जाने माने मतलब एक प्रसिद्ध जो है मतलब सबसे अधिक जो है जाने माने व्यक्तित्व के रूप में पप्पू यादव जी जाने जाते थे। लेकिन इस बात में कितना सत्यता है और कितनी ज्यादा मतलब झूठ है, इस चीज का जो है खुले रूप से सत्यापन नहीं है, तो इस एवज में कुछ कह पाना जो है एक तरह से मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से 1990 के दशक में जो है आनंद मोहन और जो है पप्पू यादव जी के साथ जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में कहीं ना कहीं बहुतों की जो है जान माल की जो है हत्या हुई, कितनों की जो है जान चली गई। कई बार तो ये दोनों आपस में जो इसके जो दल बल के जो लोग होते थे वो आपस में लड़ लेते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती थी। इसी प्रकार का एक घटना 1990 में जब सहरसा के अंदर दोनों गुट के लोग जब एक दूसरे के सामने हुए आमने सामने, तो वहां पे वो दोनों लड़ पड़े। और 1990 के बाद जो पूर्णिया में भी जो है भांगड़ा में जो एक घटना हुई जहां पे दोनों आपस में लड़े और कई लोगों की जान चली गई। तो ये उसकी जो एक छवि थी जिस तरह से। और जब 1998 में
1998 में जब उसके ऊपर आरोप लगा था, मतलब जो माकपा के जो मतलब अजीत सरकार थे और जो उसके साथी थे असफुल्ला खान, और जो ड्राइवर थे उसको जो मारने के आरोप में जब उसको 2008 में दोषी किया गया, मतलब सीबीआई के जो विशेष अदालत होते हैं उसके द्वारा जब उसे दोषी ठहराया गया, तो वो कहीं ना कहीं जब 2013 में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जो है मतलब राहत पे, मतलब पटना हाई कोर्ट जब उसे बेल दे दिया, उसके बाद जब वो छूटकर बाहर आए, तो फिर जो है एक अलग ही रुख में, मतलब एक अलग ही राजनीतिक जो मतलब पहचान होती है वो बनाने के क्षेत्र में जो है वो अपने आप को जो है मतलब पूर्ण रूप से झोंक दिया। और 2013 के बाद जिस तरह से वो राजनीति का एक अलग मंजर दिखाया, जिस तरह से राजनीति का जो एक अलग मंजर दिखाया, राजद का 2014 में जब मधेपुरा से उसको जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो उस चुनाव को भी वो जीत गए। और 2015 में जो है कुछ बयानबाजी की वजह से, तेजस्वी यादव के कुछ बयानबाजी की वजह से जो है वो अलग पार्टी बना करके जो है खड़ा कर दिए। और उसके बाद जो है वो गरीबों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, यादव समुदाय के लिए और अनेक अनेक जो तबके के लोग हैं उन सभी के लिए जो एक राजनीति का जो मतलब एक मंजर होता है, उन सभी चीजों में एक संघर्ष का कार्य किया और न्याय दिलाने के लिए एक अलग ही रास्ते पे, एक अलग ही पथ पर जो है वो स्वयं को जो है मतलब एक तरह से अग्रसर किया, और जो है मतलब जितनी ज्यादा हो सके वो अपने आप को झोंका और जितनी ज्यादा मदद हो सके उन्होंने वो किया। और जो है अभी के समय काल में जब हाल में जब 2019 में जो घटनाएं हुई थी, जो मतलब कि बिहार के अंदर जो पटना राजधानी है, यहाँ जब बाढ़ आया था तो यहाँ भी उसके द्वारा मदद किया गया। और अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है वहां पहुंचने की दमखम रखने वाले पप्पू यादव जी अभी के हाल के दिनों में मतलब एक खबर आ रही है कि वो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें पूर्णिया के अंदर से जो है वो लोकसभा का जो है चुनाव लड़ने वाले हैं पूर्णिया से। तो उसमें अगर व्यक्तित्व उसकी इतनी बेहतर है, मुझे उम्मीद लगता है कि वो जो है लोकसभा का जो चुनाव है इस बार पूर्णिया से जीतेंगे। लेकिन इस बात का जो सत्यापन है वो पूर्णिया लोकसभा की जनता करेगी। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर राजनीति का एक मंजर होता है, उस राजनीति का जो एक मतलब एक पथ प्रदर्शक जो होता है, मतलब पथ जो मतलब एक पथ पर लाने वाले लोग होते हैं, उसमें अभी के समय काल में पप्पू यादव जी जो है एक अहम किरदार है। पप्पू यादव जी के समय काल में, यानी कि पप्पू यादव जी जो 1980 के बाद से जो है राजनीति में कदम रखे थे, 1990 में पहली बार जब वो विधायक बने, अभी के समय काल में वो अभी किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से गरीबों का, जिस तरह से मतलब एक दमित वर्गों का, जिस तरह से शोषित वर्गों का जो मतलब एक तरह से न्याय के लिए उसके उसके जो है मतलब आवाज बन करके जो सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं उसके जो मेन जो चरित्र होते हैं, उसकी जो मतलब एक क्या मंशा होती है, इन सभी चीजों को जो है कहीं ना कहीं उजागर करता है। देश के अंदर और बिहार के अंदर खास करके जो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है उसमें ज्यादा विकास की आवश्यकता है। इस वजह से उसकी जो एक अलग ही मतलब डिमांड रही है कोसी और जो है सीमांचल के जो क्षेत्र हैं उसको लेकर के कि इस क्षेत्र के अंदर जो है मतलब सरकार ध्यान नहीं देती है। इसकी वजह से इन दोनों का बीच मतलब यानी कि इन दोनों के बीच यानी कि लालू यादव के जो राजद जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, और जो है जाप जो है यानी कि जन अधिकार पार्टी जो है, वो दोनों के बीच जो है संघर्ष छिड़ा और अभी तक वो उसी प्रकार से छिड़ता जा रहा है। 2015 के बाद जिस तरह से राजनीति में वो सक्रिय हुए और सकारात्मक रूप से राजनीति करने लगे, तो इससे कहीं ना कहीं एक बात का सत्यापन होता है कि अभी के समय काल में जिस तरह से वो अपना चरित्र जिस तरह से वो अपना मतलब एक पहचान, एक आइडेंटिटी जो मतलब बनाकर रखे हुए हैं, वो गरीबों में, वो यहाँ के युवाओं में, वो यहाँ के जो मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए जो है एक अहम किरदार के रूप में, एक अहम जो किरदार होता है, एक अहम जो अवसर होता है, उसके रूप में वो जो है कहीं ना कहीं सामने आ गए हैं। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें यह सत्य करेगा, सत्यापन करेगा कि क्या 2025 का जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा वो उसके लिए यानी कि पप्पू यादव जी कितने ज्यादा जो है मतलब चुनौतीपूर्ण है। यानी कि जिस तरह से बिहार के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, जो लोकसभा का चुनाव देश के अंदर होगा, बिहार के अंदर जो 25 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन दोनों के बीच का क्या तालमेल है, ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इसमें पूर्णिया की जो जनता है, पूर्णिया के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से जो वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जाहिर करता है कि इस बार जो चुनाव वो होगी, क्या रिजल्ट आएंगे, वही 2025 में उसके किरदार को बताएंगे। तो अभी यानी कि जिस तरह से वो मतलब हाल के दिनों में जो मतलब एक चर्चाएं चल रही हाल के दिनों से ही कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो पूर्णिया से लड़ने वाले हैं, तो देखना ये बाकी है कि पूर्णिया से जो वो चुनाव लड़ेंगे तो उसमें वो जीतते हैं या हारते हैं। जीतने की बात अगर होती है तो फिर उसके राजनीति का एक अलग ही मंजर दिखेगा, और अगर वो हार जाते हैं तो फिर उसके राजनीति का एक अलग ही डाउनफॉल दिखेगा। तो इन दोनों के बीच का जो मतलब अंतर है वो लोकसभा की जो चुनाव है
उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद, यानी कि मई में जो चुनाव होने हैं उसके बाद जस्ट मई तक जो है मतलब एक तरह से फाइनल हो जाएंगे लोकसभा का चुनाव का जो है मतलब पूर्ण तरह रिजल्ट, उसके बाद जो मतलब दमखम दिखेगी वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि बिहार के अंदर जो है पप्पू यादव जी अभी कितने प्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन एक बात जो है मोटा मोटी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले 10 साल के अंदर एक ऐसे ऐसे नेता के रूप में, एक मतलब ऐसे मतलब विरोधी के रूप में, एक ऐसे चुनौतीपूर्ण मतलब एक अफसर के रूप में, मतलब सेकेंड अफसर के रूप में जो उभर कर सामने आएंगे सीएम फेस के रूप में। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से उसकी राजनीति की जो मतलब एक ध्येय वाक्य हैं वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उन निचले वर्गों को, उन यादव परिवारों को, उन मुसलमानों को और जो मतलब जो दमित वर्ग है, शोषित वर्ग है, मतलब उन सभी को जिस तरह से नेतृत्व प्रदान करने की वो बात करते हैं। और हर अवसर में किसी भी इवेंट में अगर कोई भी किसी के साथ घटनाएं होती है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब एक अन्यायवादी कार्य होते हैं, तो वहां पहुंचने की जो वो दमखम रखते हैं वो कहीं ना कहीं उसके चरित्र को जो है उजागर करता है। और आने वाले 10 साल में एक अफसर के रूप में जो है बिहार के अंदर जो है पप्पू यादव जी आने वाले हैं। धन्यवाद।